नमस्कार। आज हम प्री बोर्ड की कॉपी के बारे में आपको विश्लेषण रूप से बताएंगे कि कैसे एक बोर्ड में कॉपी चेक होती है और कैसे किसी स्टूडेंट को इस कॉपी में कुछ अलग हटके करना होता है। क्योंकि उत्तर तो सामान्य सभी लिखते हैं, लेकिन उत्तर लिखने का तरीका, उसको हाईलाइट के रूप में दर्शाना, पॉइंट के रूप में उत्तर को लिखना, डायग्राम में लेबल किस प्रकार से लगाना, डायग्राम की सुंदरता को कैसे बढ़ाना, तमाम सारी जानकारी हम आज एक कॉपी चेक करके आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये शानदार कॉपी, जिसमें शानदार राइटिंग से लिखा हुआ है और सभी सेक्शन किस प्रकार से लिखे हुए हैं उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ऑब्जेक्टिव यानी बहुचयनात्मक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जितने भी रो है उसमें हम क्वेश्चन जैसे भी पढ़ेंगे तो उसमें ये सबसे बड़ी चीज ये है, इसमें एक तो आपको ऑप्शन में जितने भी 4 ऑप्शन है वो तो लिखना ही है, प्लस इसके साथ में जो उत्तर है वो भी लिखना है। क्योंकि यदि आप उत्तर नहीं लिखोगे तो चेक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो हो सकता है आपका ये उत्तर गलत भी हो, क्योंकि कई बार जैसे अ ब स द लिखते हो तो उसमें सिंबल चेंज भी हो जाते हैं। तो पहला स्टेप यही रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से लगाना है और फिर उसमें जितने भी ऑप्शन है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 18 ऑप्शन आते हैं, पहले में 18 क्वेश्चन है, प्रत्येक में 4 ऑप्शन है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 ऑप्शन है। तो ये जैसे मादा जननांग का भाग कौन सा होता है, तो मादा जननांग है, या पुष्प में कौन सा भाग मादा जनन के रूप में होता है तो उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है, या और भी कोई स्थितियां इसमें पूछी जाए तो जैसा क्वेश्चन में पूछा जाता है वैसा आप उत्तर लिख सकते हो। तो इसमें देखो सभी में इस प्रकार से हमने रोक किया है, जो भी गलत आया है उसके ऊपर यूं ही गोड़ा लगा दिया जाता है ताकि बच्चों को आराम से इसकी स्थितियां पता रहे। बाकी जितने भी सही है उनके सीधे स्टेप है, जैसे ये गलत है तो इस पर गोड़ा लगा दिया। बाकी सभी 1/2 के क्वेश्चन है तो आपको इसी प्रकार से इसकी स्थिति बताई जाती है। फिर देखो आगे की स्थिति में कि भाई कॉपी में क्या स्टेप और रहते हैं और किस प्रकार से एक कॉपी चेक होती है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है ये खाली जगह वाला है, इसमें ये सही हो जाता है। फिर जीन सही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल सही है, डार्विन सही है, ये गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि बीटी जीवाणु नहीं है। बीटी का पूरा नाम है बैसिलस थोरेसिस जीवाणु, बैसिलस थोरेजिनेसिस जीवाणु के बारे में लिखना था तो इसने बीटी लिखा है। उसमें ये बोर्ड में तो गलत माना जा सकता है क्योंकि बीटी का पूरा नाम लिखना है, बीटी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर सारकरम और पेलिड्रोम दोनों लिखना है, बेरियम थोरिजिनेसिस ये गलत लिख दिया 10th क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इस प्रकार इसमें 2 नंबर आने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन 4 ही सही है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक मिलर, जिसने जीवन उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत दिया था, तो उसके बारे में भी हम यहाँ बताने वाले हैं कि भाई मिलर ने क्या किया। तो इसने डायग्राम तो बहुत अच्छा बनाया है और कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को समझाया जाए। तो इस क्वेश्चन को समझाया भी गया है। मिलर के प्रयोग को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। इसने कोशिश की है कि भाई अलग अलग पॉइंटों के रूप में इसको समझाया जाए। फिर भी आपको प्रयास करना है इसमें कि इसमें प्रयोग के रूप में पहले तो इसका क्या उद्देश्य है, क्रियाविधि क्या है, डायग्राम क्या है और निष्कर्ष क्या है, चारों पॉइंट इसमें लिखना है। उसके स्टेप में क्या होगा कि आपको नंबर तो वैसे ही मिलने वाले हैं क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें सही दे रहे हो जवाब, लेकिन उसमें थोड़ी कॉपी आपकी अट्रैक्टिव लगे, इसलिए ऐसी स्थितियां होनी चाहिए। फिर देखो आगे अगला क्वेश्चन है, समष्टि की विशेषताएं पूछी है। तो समष्टि में जीवों की प्रतिस्पर्धा के गुण होते हैं, वृद्धि और अधिक होने में संसाधन और पारतंत्र संतुलित रहता है,
और समष्टि के जीवों में मध्य जनसंख्या वृद्धि के लिए जनन क्षमता पाई जाती है, तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वृद्धि अधिक होगी, संख्या ज्यादा होगी, तो संसाधनों की सख्त कमी भी होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों में थोड़ा ध्यान रखें। जैव विविधता की क्षति के कारण कौन से आवासीय क्षति हो सकती है? स्थायित्व, सह-विलुप्तता, ये स्थायित्व यहाँ पर नहीं आने वाला है, सह-विलुप्तता जरूर हो सकती है। इस प्रकार कॉपी को चेक करते हुए डायग्राम में या पूरी कॉपी में रेड स्टेप में मार्किंग करनी होती है। जो क्वेश्चन सही है उनके लिए सही और गलत है उनके लिए एक गोला लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन लगभग 1 से 1/2 का है, तो इसमें आपके 1 नंबर की स्टेप बनेगी। फिर देखो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। डीएनए की विशेषताएं, तो इसने अच्छी लिखी है डीएनए की विशेषताएं। वैसे विशेषताएं लिखनी थी, डीएनए का पर्पस नहीं लिखना था, तो इसने पर्पस भी लिख दिया कि भाई आदमी की पहचान कौन सा थी। ये अनुवांशिक पदार्थ ठीक है, जीन युग्म पाए जाते हैं, पहले गुणसूत्र होते हैं फिर जीन युग्म होते हैं। उसके बाद में डीएनए द्वारा किसी भी दुर्घटनावश, ये विशेषता नहीं है इसकी। डीएनए द्वारा अनेक प्रतिलिपि तैयार, ये भी है, तो उसने इस प्रकार से इसके उद्देश्य लिख दिए डीएनए के। इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे उद्देश्य लिख दिए, 1/2 अंक ही प्राप्त कर पाएगी ये। उसके बाद की स्थितियां क्या है देखो। जातीय क्षेत्र संबंध, इसमें हमने एक समीकरण लिखने के लिए भी इनको कहा था कि भाई जातीय क्षेत्र संबंध का मतलब होता है जाति में किस प्रकार से प्राणी रहते हैं, उनकी स्थितियां क्या है। तो इसने अमेरिका के एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि जातीय क्षेत्र संबंध किसने दिया था, तो उसके बारे में भी यहाँ बताना था। अंड जनन का आरेखीय निरूपण, ये इसने डायग्राम ही बना दिया, जबकि अंड जनन का आरेखीय निरूपण शुक्र जनन और अण्ड जनन की क्रिया के बारे में बताना था। तो ऐसा यदि डायग्राम आप बोर्ड में बताओगे तो ये आपके लगभग गलत होने के चांस में रह जाएगी। बायोरिएक्टर ये तो ठीक बनाया, लेकिन लेबल कम लगाया इसने। देखो ये एक प्रकार का यंत्र है, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग भी होता है, क्रियाविधि भी इसने लिखी है, कुछ पॉइंट भी इसने लिखे हैं, तो ठीक ठाक इसने उत्तर दिया है, तो बिल्कुल नंबर मिलने की गुंजाइश इसमें है। फिर अगला आ जाता है कि भाई अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ और हानियां क्या है। तो पहले लाभ है तो इसके नीचे आप अंडरलाइन लगाओ, फिर हानियां है तो उसके नीचे भी एक अंडरलाइन लगाओ, और फिर सही स्टेप में इसकी हानियां और लाभ लिखो, तो आपको एकदम इसमें नंबर आने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। इसने ठीक लिखा है। अंडाशय तीसरा क्वेश्चन है। फिर इसने लिखा है प्रसव क्रिया के पश्चात भ्रूण के मात्र की, ये तो गलत लिख दिया इसने। इस प्रकार की प्रक्रिया रासायनिक रूप भाग लेने वाले जीवों नहीं कारक होगा। ये ज्ञान जरूर रखें आप बोर्ड की कॉपी में लिखते समय। हेमोफीलिया वर्णांता, ये गलत है, क्योंकि वैसे तो गुणसूत्रीय विकार क्लाइफेल्टर वो सिंड्रोम लिखना थे, ये बांग नहीं होगा, अफीम होगा, ये ठीक है, राइजोबियम बड़ा। इस प्रकार की दोषपूर्ण जीन ठीक है, ये ज्ञान रखे आप हर चीज में। एड्स के परीक्षण में एलिजा वेस्टर्न, ये ठीक लिखा इसने, वेस्टर्न शब्द सही नहीं लिखा। सदावरण का मतलब होता है कि शत्रुओं से बचने के लिए त्वचा के रंग का परिवर्तन, त्वचा तो लिखा नहीं इसने, ठीक है, गिरगिट शब्द नाम नहीं लिखा सही। अंड परजीविता का मतलब क्या होता है कि अपने शत्रु के घोंसले में अंडे देना, ये ठीक ठाक लिखा है कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे। तो ये पहला सेगमेंट पूरा हुआ है। अब तीसरा आ जाता है, दूसरा 1 से 1/2 का था। तो यहाँ पर गुरु बीजाणु दानी की देखो क्या स्टेप बनती है, तो उसके बारे में भी मैं बता दूं आपको। तो गुरु बीजाणु में इसने बीजांड का ही चित्र बनाया है, जबकि गुरु बीजाणु दानी में गुरु बीजाणु दानी का ही चित्र बनाना है आपको। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि जो पूछा जाता है उसका उत्तर वही दे, एक्स्ट्रा स्टेप मत लें, गलत स्थितियां मत लें। बीजांड का यदि पूछा जाएगा तो ये स्पष्ट लिखा जाएगा बीजांड के बारे में।
क्योंकि यदि क्वेश्चन बीजांड का है ही नहीं तो आप इस प्रकार से दे रहे हो। अब मेंडल के तीनों नियम, ये आप चाहो तो ये डायग्राम पेंसिल से बना सकते हो, अच्छे लगते हैं। इसने प्रभाविता का लिख दिया है, पृथक्करण का भी लिखा है इसने या जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात नहीं लिखे हैं, उसको ये अनुपात भी जरूर लिखना है क्योंकि अनुपात भी अट्रैक्टिव होते हैं। ये स्वतंत्र फ्यून का भी नियम इसने लिखा है, ठीक है, अनुपात नहीं लिखे इसने, तो अनुपात लिखना जरूरी है इसमें। और स्वतंत्र फ्यून के नियम में एक बहुत बड़ी मिस्टेक इसने ये की है, दो नियमों को एक साथ, दो लक्षणों को एक साथ नहीं लिखा इसने, आर आर वाई वाई के रूप में लिखना था, फिर आर आर वाई वाई के रूप में लिखा, ये दो चीजें नहीं लिखी, तो ये लिखनी जरूरी है। तो यह 3 नंबर का है लेकिन 2 ही सही है, तो 2 नंबर मिलने वाला है। वाइटमल उपचार में डायग्राम बनाना हर हालत में तो उत्तर भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये कर्दन की क्रिया इसने जरूर बताई है, नया है लेकिन इसने डायग्राम मिस किया। या सबसे बड़े क्वेश्चन 4 नंबर लिखना है, हाईलाइट के रूप में भी लिखना है, पॉइंट भी बनाना है। पहला अपघटन है तो अपघटन का मतलब है शीर्ष उपभोक्ता के रूप में लास्ट स्टेप में क्या होता है। काफी कुछ बताने की कोशिश की है और एक खाद्य पारितंत्र में अपघटक चक्र की जाल बना दी, तो ऐसी गलती न करे। एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हो गलत होगा, इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अल्कोहल का प्रभाव जाता है तो सब कोई सही है। फिर ओपिनॉइड के प्रभाव क्या है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। पांचवा, डिफरेंट बिटवीन के बारे में अंतर लिखना है, तो इसने सारणी अच्छी बनाई है। और समयुग्म सारणी बनाई है तो ये चीजें ठीक है, सारणी बनानी चाहिए इसमें। तो अच्छा लिखा इसने, ऐसे ही आप इसका उत्तर दें। डीएनए अनुवाद ने भी प्रयास किया है एस और आर प्रभेद के रूप में, और अच्छा प्रयास। तो ये कॉपी इसके अंत में पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर हम ड्रा कर देते हैं। तो इस प्रकार बताएं, और कॉपी में कोई भी त्रुटि हो चेक करने में तो उसके बारे में भी अवगत कराएं। धन्यवाद।